कल बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में से कोई नहीं। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम देखेंगे स्थिर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसे अगर हम लिखते हैं स्थिर वैद्युत क्षेत्र को, अगर हम ई से लिखें तो यह होता है एकांक आवेश पर लगने वाला बल स्थिर वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई भी आवेश मान लेते हैं, एक आवेश Q है, तो Q के कारण इसके चारों ओर, अब मान लेते हैं धनात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश, कोई भी आवेश है, तो अगर ये धनात्मक आवेश है तो इसके चारों ओर हमें क्या मिलेगा, चुंबकीय यहाँ पे विद्युत क्षेत्र मिलेगा। क्योंकि आवेश के कारण हमें क्या मिलता है, विद्युत क्षेत्र। ये स्थिर आवेश है तो इसलिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र मिलेगा। लेकिन यदि यही आवेश हम क्या करते हैं, गतिशील आवेश लेते हैं, यदि यही हम क्या लेते हैं, गतिशील आवेश लेते हैं, गतिशील आवेश अगर हम लें तो हम क्या देखें, गतिशील आवेश है तो मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आवेश गतिशील है तो क्या होगा, इस गतिशील आवेश के कारण हम देखते हैं कि क्या होता है। जैसे अगर हम देखते हैं एक चालक तार है, अब इस चालक तार में आवेश अगर गतिशील है तो अब मतलब इसमें धारा का प्रवाह होगा। अगर आवेश प्रवाह का ऊपर की ओर है तो धारा का प्रवाह विपरीत दिशा में हो जाएगा। अब हमें पता है कि इस चालक तार में, ये तार है, चालक तार है, तो इसके कारण हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके चारों ओर क्या मिलता है, हमें चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि गतिशील आवेश के कारण क्या मिलता है, हमें चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। तो अब उत्तर को समझ लेते हैं। हमसे प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि गतिशील आवेश है, तो ध्यान से देखिए, गतिशील आवेश है तो आवेश मान लेते हैं गतिशील। अब कोई भी चालक तार ही ले लेते हैं, इस चालक तार में आवेश का क्या है, गतिशील है। तो आवेश किस दिशा में है, मान लेते हैं Q, नीचे की ओर आवेश v वेग से गतिशील है। तो अब ध्यान से देखिए, अगर आवेश नीचे की ओर गतिशील है मतलब चालक तार में धारा का प्रवाह कैसा होगा, ऊपर की ओर होगा। यह है चालक तार, चालक तार। अब हम देखते हैं कि चालक तार में अगर I धारा प्रवाहित हो रही है तो या हम कह सकते हैं आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो इसका मतलब इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान हम मान लेते हैं B है। तो अब हमने देखा कि आवेशित गतिमान या गतिशील आवेश के कारण हमें क्या मिल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है। तो B यहाँ पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, ये गतिशील आवेश है। अब एक हम देखते हैं कि आवेश भी है, तो आवेश के कारण हमें, आवेश के, यहां पे लिख लेते हैं, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, अब वो आवेश चाहे स्थिर हो चाहे गतिशील हो, अगर आवेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हमने देखा आवेश चाहे गतिशील हो या स्थिर हो, विद्युत क्षेत्र तो उसके कारण होने वाला है। लेकिन अगर आवेश गतिशील है तो चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, अगर आवेश गतिशील नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। तो हमने देखा कि गतिशील आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ही, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि आवेश है तो विद्युत क्षेत्र भी रहेगा ही। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे विद्युत क्षेत्र होगा, ये इसको विद्युत क्षेत्र लिखिए, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हमारा यहाँ पे सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है तो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प C है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।